सूरजपुर में करीब करीब 12 दिन बिता लेने के बाद समय आ गया कि अब हम लोग मुंबई की ओर वापस जाएं। तो ये देखिए विदा का समय आ गया है और दीप्ति, वियान, शिखर सब खड़े हैं वहाँ पर। वियान तो बस जार जार रो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे लग रहा है कि गाड़ी जा रही है और उसे भी जाना है। और मेरा मन भी बहुत विह्वल था, पर सबके होठों पर मुस्कुराहट थी। फिर आने का वादा लिए हम लोग फिर निकले वहाँ से, पर वियान की आवाज़ पीछा करती रही हमारा। यहाँ पे अश्विन दीप्ति को कुछ अपने रूट के बारे में समझा रहा है कि कैसे कैसे जाना है अमरकंटक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। ये देखिए हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है और वियान अभी भी बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और उसके इस विलाप से सचमुच मन बहुत दुखी था, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। और ये क्लिप शिखर ने लिया हमारे जाने के बाद, फिर भेजा और हम आगे बढ़ गए। बाद में बच्चा चुप ही हो गया। अबोध बच्चा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादी दादा और चाचू जा रहे हैं, पर उसे इतना ज़रूर था कि हाँ, उसे गाड़ी में ज़रूर बैठना था। खैर, बहल गया और हम अपने जर्नी के बढ़ गए। और ये देखिए हमारा सफ़र आगे बढ़ा अमरकंटक की ओर। तो अभी तो ये जो देख रहे हैं आप खेत खलिहान, अभी हम छत्तीसगढ़ में ही हैं। काफ़ी अभी दूरी तय करनी है, तब जा कर के फिर जंगल मिलेगा। तो जंगल भी बिल्कुल अरण्य में हम लोग गए थे। बहुत ऊंचाई पर भी स्थित है अमरकंटक। तो ये देखिए सब खेत खलिहान, छोटे बड़े शहरों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और रास्ता हमें अच्छा मिला, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई। और खाने पीने का सामान दीप्ति ने काफ़ी भर दिया था, तो कोई चिंता नहीं थी। हमारी गाड़ी निरंतर आगे बढ़ती रही। करीब करीब 6-7 घंटे में हम लोग बिल्कुल आराम से पहुंच गए। ये देखिए कोटिया एक कोई जगह है जिसे हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ इस क्लिप में आप देखिए पेड़ों के पत्तों का रंग कितना खूबसूरत है, बिल्कुल अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स। देखिए ऑरेंज और ग्रीन, सैप ग्रीन और बर्न्ट सिएना, बहुत सुंदर सुंदर रंग है। और येलो ऑकर का तो रंग भगवान ने बहुत आयत मात्रा में इस्तेमाल किया है अपने इस रंगीन पेंटिंग में, जीवंत पेंटिंग में। पेड़ बहुत देखे हमने, पेड़ों के कुछ क्लिप्स भी लिए ताकि बच्चों को उनकी पेंटिंग्स बनाकर दिखाऊं और सिखाऊं। पत्तों के पेंटिंग और पेड़ों की पेंटिंग अभी जाकर मुंबई जाकर फिर सब शुरू करूंगी। तो ये देखिए हम लोग अमरकंटक के इन शिलाओं और ये पेड़ों के बीच से बिल्कुल ये जो रास्ते बने हैं, इसी पर हमारी गाड़ी दौड़ी जा रही है अमरकंटक की ओर। तो काफ़ी ऊंचाई तक चली, फिर बहुत प्लेन रास्ते भी मिले और ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ पर कोई नहीं मिलेगा, पर ऊपर जाकर सब बिल्कुल शहर सा बसा है, छोटा सा, सब कुछ उपलब्ध है। लोग बाग खरीद फरोख्त सब करते हैं, बाज़ार है, होटल है, सब कुछ है। और मंदिर तो खैर बहुत सारे हैं। दरअसल यहाँ के मंदिर में जो है बहुत भीड़ तो नहीं होती है, पर बड़ी श्रद्धा से लोग आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ के मंदिर में जो है ये 3 नदियों, माँ नर्मदा, सोन और रोहिला, ये 3 नदियाँ हैं, इनका उद्गम स्थल है। ये देखिए पेड़ों का अरण्य, दरअसल जंगल को अरण्य भी कहते हैं, तो उससे ही हम लोग गुजर रहे हैं।
बिल्कुल दौड़ते भागते पेड़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी आगे निरंतर बढ़ रही है। हमें भी लग रहा है कि बस जल्दी पहुंच जाए, पर इन पेड़ों के बीच से गुजरने का भी एक अपना आनंद है। बस हरे भरे पेड़ ही हैं और कुछ भी नहीं। इनके पत्तों को देखकर बस मन बहुत हरा हो जाता है, इनकी हरियाली को देखकर। हरे भरे पेड़ों के जंगल ही जंगल है। तो बस इन जंगलों से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बस हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और हमें वियान भी याद आ रहा है। अभी भी लग रहा है वो पीछे छूट गए। ये देखिए, छत्तीसगढ़ टूरिज्म विश्राम गृह, और इसके बाद साथ ही लगा हुआ ये मंदिर, माता का मंदिर है ये। और ये आसपास बहुत सारे जो ठेले वाले लोग हैं और खिलौने बेचने वाले, फूल बेलपत्र बेचने वाले सारे लोग बैठे हुए हैं। और थोड़ी दूर आगे जाकर ही हमारा कॉटेज है। तो बस पास आ ही गया है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैकल हिल्स। तो ये बस इसके अंदर मैकल हिल्स नाम का कॉटेज है, ये होटल है। तो यहाँ पे हम लोग रुके एक रात, और बड़ा ही अच्छा रहा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और बहुत ही साफ़ सुथरा और हर सुविधा से परिपूर्ण। तो ये आप देख सकते हैं। बस अब अश्विन गाड़ी पार्क करने वाला है। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग अपना सामान रखेंगे और थोड़ा लंच लेने के बाद बहुत जल्दी ही निकलेंगे घूमने के लिए, क्योंकि आज ही घूम सकते हैं। फिर कल सुबह तो हमें तड़के ही निकलना होगा। हम निकलेंगे भोपाल के लिए, और बहुत ही लंबा रास्ता है यहाँ से भोपाल के, करीब करीब 9 से 10 घंटे। तो ये देखिए, मैं अब आगे बढ़ रही हूँ अपने रूम की तरफ, और आगे आगे अश्विन भी केयर टेकर के साथ जा रहा है ताकि रूम देख सके। तो ये देखिए, आपको ले चलती हूँ, दिखाती हूँ कितना सुंदर साफ सुथरा और बिल्कुल चमकता हुआ रूम। ये बाथरूम है और ये हमारे रूम। तो कुल मिलाकर बहुत ही किफ़ायती दर पे हमें ये रूम मिल गया था। तो और जो भी सुविधाएं थी वो भी बहुत अच्छी थी, खाने पीने की भी सुविधा अच्छी थी। ये देखिए, मैकल हिल्स रिजॉर्ट। तो ये सारा कुछ उसमें मेनू वगैरह था। तभी मैंने खिड़की के बाहर देखा, 2 मैना ही है शायद ये। तो 2 चिड़िया बैठी है, तो मुझे तो बस चिड़िया दिखनी चाहिए। मैं लपक ली, सोचा कि इनको करीब से शूट कर सकूं, पर बहुत अच्छे से इनकी तस्वीर नहीं ले पाई। जैसे ही करीब गई कि बस इन्हें इसका आभास हो गया, और वो उनमें से एक फुर पार हो गई, और उसको देखते ही दूसरी भी उड़ चली। तो खैर, चिड़िया से तो दोस्ती ना हो पाई। मैं निकल ली बाहर। हल्की हल्की धूप, सूरज डूबने को था और हल्की सी धूप छाई हुई थी, और ये हरा भरा लॉन, रंग बिरंगे फूल, और गुलाब तो बहुत ही थे, और सुंदर देसी गुलाब। तो कुल मिलाकर बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा था। और आसमान तो हमेशा ही मुझे प्रिय है, और इतना साफ सुथरा नीला आसमान, और इतनी साफ हवा। इस समय हम लोग अमरकंटक में हैं। ये देखिए चारों तरफ में छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सिर्फ 6 घंटे की दूरी है। तो इस पूरे परिसर में बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ टूरिस्ट तो हैं, पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर बाहर गए हों, ऐसा हमें मालूम हुआ, ऐसी जानकारी दी गई, क्योंकि आज वोटिंग भी था। तो ये देखिए, शाम का समय है और हम लोग निकल पड़े मंदिर की तरफ। ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, और ये जो पानी दिख रहा है, ये यहीं से हमने जल भी लिया
और ये माँ नर्मदा का उद्गम स्थल यही है। माँ नर्मदा, सोन और रोहिला 3 नदियों का संगम ये है और तीनों का उद्गम स्थल भी इसी मंदिर, ये जो जल प्रवाह आपको दिख रहा है ये, और इसके आसपास सब मंदिर बने हुए हैं माता के, माँ नर्मदा के, बाकी देवी देवताओं, सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, छोटे बड़े, पर विशेष माँ नर्मदा को समर्पित है। तो यहाँ से पवित्र जल हमने लिया और कुछ तस्वीरें ली, चारों तरफ घूमे। बहुत ही साफ सुथरा मंदिर है और यहाँ पे आपको फोटोग्राफी वगैरह अंदर मतलब आप भगवान की मूर्ति की फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, बाहर किया जा सकता है, इसलिए हमने किया। तो और ये देखिए ये मंदिर का एंट्रेंस है। ओके है, ज़्यादा कुछ तो खास यहाँ से जल लेते हुए हम लोग, ये देखिए यहाँ ये घाट है, ये घाट है, पवित्र जल है और लोग इसमें स्नान करते हैं। कुंड घाट, कोटी तो इससे बेटर है कि तू पूरा कुंड घाट। और ये देखिए सूरज डूब रहा है, डूबने को अभी भी हमें बहुत, ये मंदिर इधर से ही जाते हैं। अब हम लोग फिर निकल पड़े दूसरे मंदिर को देखने के लिए, क्योंकि अभी बिरला मंदिर और श्री यंत्र मंदिर भी बाकी है, उन्हें भी देखना है। तो दर्शन करना है, जब आए हैं तो सब दर्शन करते हुए जाएं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, तो हम लोग गाड़ी से ही निकल पड़े। और गाड़ी से सफ़र करने से बड़ा अच्छा ये रहता है, बड़ी सुविधा होती है कि आप जहाँ मर्जी आए जा सकते हैं, वरना व्हीकल को ढूंढते और उनसे बातें करते ही आधा समय बीत जाएगा। तो ये सुविधा बड़ी अच्छी थी। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए श्री यंत्र मंदिर। तो इस मंदिर और बहुत ही सुअवसर था हमारा कि आज शुक्रवार का दिन था और हमने दर्शन किया श्री यंत्र मंदिर का। तो माता लक्ष्मी का जो यंत्र है, श्री यंत्र, श्री अर्थात महालक्ष्मी, तो उनका जो यंत्र है उसी से संबंधित यह मंदिर है। और इस मंदिर में 3 मुख हैं और माता लक्ष्मी के अंदर भीतर एक बस ज़्यादा कुछ नहीं है, एक आकृति है 2-3 और अंदर बिल्कुल साफ सुथरा है और भीतर माँ लक्ष्मी का की मूर्ति है। बस यहाँ आप भीतर, आपको यहाँ भी तस्वीरें लेना मना है, तो बाहर से जो भी तस्वीरें लोग ले सकते हैं, तो बस तस्वीरें लिया या वीडियोग्राफी किया। तो हमने भी वही किया, कुछ देर रुके और फिर निकल पड़े। ये देखिए, यही आगे जाकर विशाल विराट नर्मदा नदी बन जाती हैं। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर लिलीज़ के बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ दिखे हमें, कलरफुल। ये सारे बोट्स लगे हुए हैं वहाँ। और उसके बाद हम आगे बढ़े। ये माँ नर्मदा के उद्गम स्थल, इसी वजह से ये बहुत ही मशहूर है। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े जैन मंदिर देखने के लिए। तो जैन मंदिर का भी बहुत महत्व है। अष्टधातु का महावीर जी का जो की मूर्ति है वो काफ़ी महत्व रखता है ये मंदिर। तो ये जैन मंदिर भी बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही बड़ा है और दर्शनीय स्थल है बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग सभी मंदिर और नदियों को का दर्शन करते हुए फिर वापस पहुँचे अपने रूम पे, कॉटेज में, और वहीं पे डिनर भी मंगवा लिया रूम पे ही। ये देखिए, ये सब अभी हम लोग जैन मंदिर में ही हैं। जैन मंदिर की बड़ी खासियत है, बड़ा आकर्षक मंदिर होता है और ये मंदिर भी बहुत ही आकर्षक था। ये छोटे छोटे झरोकों में छोटे छोटे महावीर जी की मूर्ति है, सब स्वर्ण मूर्ति की का आभास दे रही हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी इसका कुछ भाग बनना बाकी है और बनता ही जा रहा है। फिर भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए मंदिर खुला है। बस फूल
फल फूल वगैरह ले जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखिए, ये भी घाट है। और तो छोटे छोटे घाट बने हुए हैं और कहीं इजाज़त है आप नहाएं, कहीं नहीं है। तो सब कुछ लिखा हुआ है और उसी को फॉलो करना होता है। तो फिर अब यहाँ से अब देखिए, अब हम लोग वापस जाएंगे क्योंकि वैसे ही शाम हो गई थी और सुबह भी जल्दी उठना था। और सुबह उठना ही नहीं होता, सुबह सुबह 4 बजे उठकर नहाना धोना भी होता है, क्योंकि जब सुबह हुई तो मैं तो नहा कर ही बाहर निकलती हूँ। अभी भी मैं मंदिर का क्लिप्स ही आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल सफ़ेद रंग में, बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम उज्जवल मंदिर, गंदगी कहीं नहीं थी। ये बड़ी अच्छी बात थी। तो इस तरह से रख रखाव बहुत सुंदर था मंदिर का। तो अच्छा लगा दर्शन करके, भगवान का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस पहुंचेंगे। अभी ये सारे क्लिप्स आपको मंदिर के ही दिखा रहे हैं। ये श्री यंत्र मंदिर है। ये तो आपको मैं पहले भी दिखा चुकी फिर, लेकिन ये वाला क्लिप, इसमें अश्विन नीचे आ रहा है। तो बस यही, और मैं भी वहाँ खड़ी हूँ क्योंकि ये क्लिप मानिक ने। यहाँ हम लोग कुछ देर बैठ गए हैं मंदिर में ही। और ये भगवान की मूर्ति, ये क्लिप सुबह की है। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज अब हम लोग निकल रहे हैं अमरकंटक से भोपाल। सुबह हो चुकी है, देखिए बहुत खूबसूरत सी सुबह है अमरकंटक की। कल शाम हम लोग बहुत अच्छे से घूमे, सब जितना भी कवर करना था यहाँ कर लिया। खासकर नर्मदा का जो उद्गम स्थल है, नर्मदा माँ का, वो देखा। और भी जैन टेम्पल देखा, श्री यंत्र टेम्पल देखा, और भी जो कुछ दर्शनीय स्थल थे वहाँ गए। बस 1 नाइट स्टे ही था यहाँ पे। तो आज सुबह सुबह हम लोग करीब 4 बजे उठे और नहा धोकर चाय वाय पीकर बिल्कुल तैयार हैं। बस अब हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। यहाँ से सीधे हम लोग भोपाल पहुँचेंगे। भोपाल में फिर 2 दिन का स्टे है। बीच में कहीं हल्का फुल्का हम लोग रुकेंगे चाय पानी के लिए। तो चलिए बने रहिए हमारी यात्रा में हमारे साथ। देखिए सूर्योदय का अद्भुत दृश्य दिखा रही हूँ मैं आपको। सूर्य धीरे धीरे उग रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। सुबह का ये अद्भुत दृश्य। अमरकंटक के सूर्योदय को, इस क्षण को मैं अपने कैमरे में कैद कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत, धीरे धीरे सूर्य भगवान बिल्कुल उग रहे हैं। सूर्य की लालिमा चारों तरफ छाई हुई है। पक्षी वृंद की आवाज़ हल्की हल्की चारों तरफ गूंज रही है। एक खूबसूरत सी सुबह। देखिए गाय भी अपनी आवाज़ गाय रंभाती हुई। तो जैसा प्रातःकाल होता है एकदम से पूरे एनर्जी से भरा, तो बस वैसी ही सुबह है आज। दोस्तों इस समय अमरकंटक में हूँ और सूर्योदय का समय है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सूर्य भगवान उग रहे हैं, बस अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। चारों तरफ इनकी किरणें बिखर रही हैं और खूबसूरत सी सुबह हो रही है। तो आप जहाँ भी रहें सूर्य को अर्घ ज़रूर दें। मैं भी देती हूँ। ये देखिए मेरे सर पर, मस्तक पे सूर्य भगवान मेरे, बिल्कुल आशीर्वाद उनका है। तो मैं तो अक्सर ये जो एक छोटा सा लोटा है ये ज़रूर अपने साथ रखती हूँ। अपने सफ़र में भी जर्नी करती रहती हूँ तो छोटा सा ही लोटा ठीक रहता है। तो सुबह नहा करके 1 लोटा जल भगवान को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में बहुत सकारात्मकता रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। तो बस 1 लोटा जल, ज़्यादा ताम झाम नहीं है इसमें। हालांकि रोली और गुड़ डाल करके भगवान को अर्पित करना चाहिए सुबह सुबह। पर आप जब जर्नी में हैं
और इतना तामझाम नहीं कर सकते हैं, तो बस 1 लोटा जल ही अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता ज़रूर बनी रहती है। और जल अर्पित करने के समय सूर्य उपासना के समय मंत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर ओम सूर्याय नमः भी आप पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः भी पढ़ा जा सकता है। एहि सूर्य देव सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माँ भक्त्या ज्ञानदम दिवाकर। ये मंत्र भी पढ़ें तो बहुत अच्छा रहता है। तो सूर्योपासना हर व्यक्ति को ज़रूर करनी चाहिए, इससे सकारात्मकता बनी रहती है।